भैया हमीरपुर में अस्पताल में भर्ती है ने घर में रसगुल्ला छान रहे हैं। कलयुग है, गाना लगाइन, गाना चालू हुईगा, न जाने कैसे कैसे गाने ज्वाला भैया समझ में नहीं आते कैसे का। अभी एक गाना हमने सुना, बताओ उस गाने का मतलब हम बड़ी देर तक सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आया। कौन सा गाना? वो क्या कह रहे थे, धरती में चाहे जहां भी, दुनिया में चाहे जहां भी रहो, तेरी खुशबू से तुझको मैं पहचान लूंगा। अबे साला आदमी है कि कुत्ता है? नहीं, खुशबू से तो कुत्ता पहचान सकता है, आदमी कैसे पहचान लेगा? क्या यार गाना है, कैसे कैसे गाने चले जिनका कोनो मतलब है नहीं है? एक गाना और सुना हमने, उसका भी मुझको मतलब समझ में नहीं आया। कौन सा गाना? सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक हमें प्यार करो। अब उसे पूछो का तुम्हारे बप्पा के नौकर है का कह रहा है? सुबह से लेके शाम तक, शाम माने सुबेरे चालू हो शाम तक, और शाम का चालू हो सुबेरे तक, टट्टी कुल्ला न जाओ, 24 घंटा पीआर करो। अब उसे यह पूछो अगर हम 24 घंटा पीआर करबे तो खेतवा का तुम्हारे बप्पा जुती है? क्या गाना है यार, कैसे कैसे गाने निकाल दिए हैं। एक गाना और सुना, ब्याज जी आगे से आजा जरा पीछे से आजा, अबे हिम्मत है तो आगे से आ, अब पीछे से का डकैती डालेगा? फिर कहो कह दे ऊपर से कूद जा, फिर कहो कह दे नीचे से कूद जा, और फिर कहो कह दे कहूं से जगह नहीं मिले तो डायरेक्ट अम्मा के पेट से आ जा। क्या गाना है यार। एक गाना तो ऐसा चला है, अगर हमारी अम्मा बहनी बड़े ध्यान से सुन ले तो अपने अपने आदमी से लाठी चला दे। कौन गाना? बैठूंगी पिया बिलोरो में, अब पिया के पास बिलोरो न हो तो का साइकिल में न बैठी? अब पिया पहले अपन मकान दुकान खेतवा बेच के बिलोरो लावे है, तब तुमका बैठा। क्या गाना है। वो एक गाना तो हमारे नाम का ठोके हैं, पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया इश्क का मन। अबे कोलगेट मंजन सुना था, नीम का मंजन सुना था, बबूल का मंजन सुना था, या ससुर टिंकू छाप, इश्क का मंजन कहां से आ? लेकिन बड़ा रिसर्च के बाद पता चला है ये मंजन लड़कों के लिए नहीं बना है, ये बुढ़ों के लिए बना है। बुढ़े हमारा टिंकू छाप इश्क का मंजन रगड़े और अपने बुढ़ापे में जवानी का बैग घेर लगाओ। आइए, ये गाने तो होते ही रहते हैं, बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि बहुत वर्षों के बाद मंच तो मिलते ही रहते, रोज एक भी दिन खाली नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ मंच ऐसे होते हैं जिनसे बड़ा लगाव होता है। मुझको याद है कि जब अब तो यहाँ तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको मालूम है नहीं होगा, आज भी याद है कि इंगोटा स्टेशन में उतर सवेरे 7 बजे चलते थे, कानपुर से इंगोटा स्टेशन में उतरते थे, यहाँ से बैलगाड़ी जाती थी, डलिया में पूड़ी जाती थी, भगौना में सब्जी जाती थी, कलहरा सब्जी और अचार मिर्चा जो भी, और वही कुएं पे बैठ के, इंगोटे पे कुआं था, वहां पे बैठ करके सब कलाकार पूड़ी खाते थे। पूड़ी खाने के बाद फिर बैलगाड़ी में लदते थे, फिर वहां से चलते थे। यहाँ वो जमाना था, आज तो जमाना वास्तव में जब हमें टिंकू अंकल से मुलाकात होती थी, तनेश गुरु से या और भी पुराने कलाकारों से, तो हमारे गांव के लोगों को पूछा जाता था, हमारे गांव के लीला को पूछा जाता था कि लीला होती है कि बंद हो गई।
तो हमें बड़ी निराशा के साथ कहना पड़ता था कि नहीं, कुछ वर्षों से बंद चल रही है, लेकिन अगर भगवान की कृपा होगी तो आप सभी को पुनः हम अपने गांव में जरूर लेकर के जाएंगे। आज हमें बड़ी प्रसन्नता है, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे गांव में वो कार्य पुनः भगवान का प्रारंभ हुआ है। निवेदन करेंगे कि अब ये रामलीला प्रतिवर्ष होती रहे। बिल्कुल होती रहे। मवई में आए थे हम, और जब वहाँ पुरस्कार आया तो मैंने कहा नहीं, मैं बंडे जाया करता था, अब नहीं होती है लीला, और होनी चाहिए लीला। ये लीला बंद नहीं होनी चाहिए, किसी कारणों से बंद हो गई थी, लेकिन बंद नहीं होनी चाहिए भगवान की लीला। हम लोग तो चलो मवई में हो रही है, सब लोग साइकिल उठेंगे, मोटरसाइकिल में बैठ के देख ही आएंगे, लेकिन हमारी माताएं बहनें अपने गांव के बाहर कैसे जाएंगी? इसलिए लीला होनी चाहिए। आइए एक गीत, ये कलयुग पर आधारित गीत है। इस गीत को मैंने सन 2002 में लिखा था। कलयुग पर पूरी तौर पे आधारित गीत है। आइए, ये सबके सुनने लायक, वैसे इसकी 7 कड़ियां हैं, लेकिन 3 कड़ियां सुना रहा हूं क्योंकि बाकी कड़ियां जो हैं वो राजनीति से। तो आइए, ये मेरा लिखा हुआ गीत है, और गीत के एक एक बोल में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। कहा गया है व्यास जी कि कलयुग, कहा गया है कि कलयुग, कलयुग ये आज उल्टी। हमारी माताएं बहनें भी ध्यान से सुने, ये कोई फिल्म का गीत नहीं है, इसको लिखा है अब बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से इसको लिखा है आप सबके लिए कि कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कैसी गंगा? माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा अपनी माताओं बहनों के लिए ध्यान से सुनिए। ये कलयुग है, और कलयुग में सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग में कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं है। आप अखबार में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे, चाचा भतीजी के साथ, मामा भांजी के साथ, भाई बहन के साथ, यहां तक पिता पुत्री के साथ। पेपर में पढ़ते होंगे, तो मैंने लिखा क्या? दुनिया की सारी बहनों तुम सावधान रहना। दुनिया की सारी बहनों तुम सावधान रहना। मत जुल्म कोई सहना, मत मांग तुम रहना। मत जुल्म कोई सहना, मत मांग तुम रहना। क्योंकि कलयुग में पापी भी आज देखो, पापी भी आज देखो राखी बंधा रहा है। पापी भी आज देखो राखी बंधा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये आज
रामायण सबने पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो सुनी जरूर होगी। रामायण में दो पात्र हैं, एक राम एक रावण। राम ने ऐसा काम किया कि रोज पूजे जाते हैं, रावण ने ऐसा काम किया कि साल में एक बार जलाए जरूर जाते हैं। और अभिषेक और शिवा, लिख लो। अभिषेक और शिवा राजू सिंह जी के लड़के हैं आप। हाँ, हाँ। और से 100 रुपए लाला लिखते जाओ, लिख के बाद में बोलना। उसके बाद ठीक हमारी कड़ी हो जाने के बाद ये कड़ी सुनिएगा बड़े ध्यान से। मैंने कहा अरे एक ही था रावण और एक ही थी सीता, एक ही था रावण और एक ही थी सीता, और हर लिया था रावण ओ हर गई थी सीता, और हर लिया था रावण ओ हर गई थी सीता। लेकिन आज कलयुग में हर गली में रावण, हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अरे हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग आज उल्टी, कलयुग आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। और एक कड़ी लिखी मैंने अपने किसान भाइयों के लिए। हमारे किसान भाई, मैंने देखा है ब्याज जी, मैंने देखा है जाड़े और पाले में हमारे किसान हाथों में टार्च लिए लाठी लिए अपने खेतों की रखवाली करते हैं। जाड़े में जब लोग रजाई से हाथ बाहर नहीं निकालते हैं तो किसान खेतों में पानी लगाते हैं। गर्मी में जब लोग धूप की जगह छाया ढूंढते हैं तो किसान अपने खेतों को निराते हैं, फसल पकाते हैं, घर में लाते हैं, फसल उनकी कौड़ियों के भाव बिक जाती है। और मजा कौन उठाते हैं हम आपको बता रहे हैं, सुने इस कड़ी में। जैसे मजदूर 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 का ये बच्चा रोटी को तरसता है, मजदूर का ये बच्चा रोटी को तरसता है। थाली में आज देखो आंसू को बरसता है, थाली में आज देखो आंसू को बरसता है। और मजा कौन लेता है ब्याज जी? वो नेताजी का कुत्ता। रुके हो, ये नेताजी का कुत्ता क्यों कहा मैंने? बड़े बड़े नेताओं से हम मिलने गए, जब उनके घर में पहुंचे तो बड़ा सा फाटक के बगल में एक बोर्ड लगा हुआ था। हमने समझा कि नेता का नाम लिखा होगा। हमने बोर्ड पढ़ा तो बोर्ड में लिखा था कुत्ते से सावधान। तो मैंने समझा, पता नहीं चला मुझे कि अंदर नेता रहता है कि कुत्ता रहता है, समझ में नहीं आया। तो मैंने लिख दिया कि नेताजी का कुत्ता, नेताजी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है, वो नेताजी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। मजदूर का ये बच्चा आंसू बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग आज उल्टी, आखिरी कड़ी जरा ध्यान दीजिए, पीछे लोग खड़े वो भी ध्यान दे। आखिरी कड़ी है, अब कौन लिखेगा ये कलयुग में महाभारत, अब कौन लिखेगा ये कलयुग में महाभारत। अरे भाई का तो भाई से स्वार्थ का ही स्वार्थ, अरे भाई का तो भाई से स्वार्थ का ही
हाल सबको, टिंकू ये हाल सबको गाके सुना रहा है, टिंकू ये हाल सबको गाके सुना रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। बहुत ही सुंदर गीत। Yeah.